अरे कब से भूख से मेरी जान निकली जा रही है। ये बहू क्या कर रही है? जी अभी देखती हूँ। कोकिला जैसे ही रसोई घर में पहुंचती है, उसकी बहू सुधा फोन पर बात कर रही होती है। अच्छा ये बात है, अभी बताती हूँ इसे। क्यों रे कुलमुही, तू यहाँ फोन पे गप्पे मार रही है? अम्मा जी मेरे बाल। इतनी देर से रसोई घर में घुसी क्या कर रही है, हैं? अभी तक रोटियां नहीं बनी तेरी? अम्मा जी वो मेरे पिताजी से बात कर रही हूँ। अरे तेरा बाप तो एक नंबर का सुदामा है, शादी के वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो शक्ल भी नहीं दिखाता। ऐसे आदमी से क्या बात कर रही है? मैं कहती हूँ रख फोन और जल्दी से खाना बनाकर हॉल में ले आ, वरना तू तो मुझे अच्छी तरह जानती है ना? जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आ। गुस्से में बड़बड़ाती हुई कोकिला वहां से चली जाती है। कोकिला छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी बहू सुधा को अक्सर मारा पीटा करती थी। अपनी पत्नी की इस हालत से अनजान सुधा का पति सूरज एक दिन ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी इसे भी रख लीजिए जी। अरे इस डब्बे में क्या है भाई? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रास्ते में खाने के लिए मैंने आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। ठीक है, इसे बैग में रख दो। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जी। सूरज वहां से चला जाता है। इस तरह सुधा के पति के दूसरे शहर जाते ही उसके सास ससुर के अत्याचार और बढ़ जाते हैं। तंग आकर सुधा घर छोड़ने का मन बना लेती है और जब सुधा अपनी सास के साथ बाजार से सब्जी खरीद रही होती है, तभी सुधा मौका देखकर अपने मायके जाने वाली बस में चढ़ जाती है। अरे ये नालायक कहाँ चली गई? कोकिला बहू को बाजार में ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रीटा पर पड़ती है, जो एक चोरनी होती है और उसकी शक्ल हूबहू सुधा से मिलती है। अरे करम जली, तू यहाँ क्या कर रही है? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। भगवान तेरी जैसी बहू किसी को ना दे। पूरा बाजार घूम घूम के मेरी हालत खराब हो गई। और ये अचानक तूने ये अजीबोगरीब कपड़े कहाँ से पहन लिए? अब सीधी तरह घर चल, बहुत देर हो गई है। अरे ये बेवकूफ मुझे अपनी बहू समझ रही है। अच्छा है, बुढ़िया पैसे वाली दिखाई देती है। इसके घर तो चोरी करने में मजा आ जाएगा। रीटा कोकिला के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, अरे ओ मेरी निकम्मी बहू, सुबह के 10 बज चुके हैं और तू अभी तक अपने कमरे में आराम फरमा रही है। लगता है जब तक 2-4 तुझे पड़ती नहीं ना, तेरी अकल ठिकाने नहीं आती। चलो उठ अब जल्दी और मेरे लिए नाश्ता बना कर लिया। अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब है कि इसकी बहू इससे तंग आकर घर छोड़कर चली गई है। ये तो एक नंबर की चांडाल सास है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तू पागल हो गई है क्या बुढ़िया, जो मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोल रही है? नाश्ता तो आज तू बनाएगी और मैं खाऊंगी। हाँ देखो किस तरह जबान चल रही है इसकी, हैं? अरे सासू माँ, सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि हाथ पैर भी बहुत अच्छी तरह चला लेती हूँ। तुमने सुना कोकिला, आज तो ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। आप हटिए जी, देखती हूँ मैं इसे। अरे रुक जा कलमुही, अभी मजा चखाती हूँ मैं तुझे। कोकिला एक छड़ी लेकर रीटा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। रीटा कोकिला के हाथ से छड़ी छीन लेती है। अरे ओ बुढ़िया, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ये ले। अरे मर गई। अभी तो शुरुआत है। ये ले और ले। अरे मर गई। हाँ हाँ, और जोर से चिल्ला। ओए माँ, मर गई रे। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, मुझे बचाइए। अरे ये क्या बचाएगा तुझे, मैं इसकी भी अच्छी मरम्मत करूंगी। ये ले खुसड़ बुड्ढे। मर गया रे। क्यों, मजा आ रहा है ना? अब पता चला कि दर्द क्या होता है। आज से तुम दोनों घर के सारे काम करोगे, समझे? अरे तू जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। बस बस और मत मार। हाँ बहू, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर दिया करेंगे। हम तुझे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे, बस हमें छोड़ दे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। 15 मिनट के अंदर चाय नाश्ता मेरे कमरे में आ जाना चाहिए। अरे बहू, अभी लेकर आती हूँ। रीटा कमरे में चली जाती है। अगले दिन से उस घर की दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है।
रीटा सुधा के सास ससुर से घर के सारे काम करवाती और खुद मजे से आराम करती। अरे बुढ़ापे में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। कोकिला, अगर हम बहू को इतना नहीं सताते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। तभी वहां रीटा आ जाती है। सुधा के सास ससुर रीटा के पैर पकड़ लेते हैं। अरे बहू, हमें माफ कर दे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। भगवान के लिए अब हम पर अत्याचार मत कर। हाँ हाँ बहू, हमें माफ कर दे, तू तो हमारी बेटी समान है। अरे अगर माफी मांगनी है तो अपनी बहू से जाकर मांगो, जो तुम दोनों के अत्याचार से तंग आकर अपने मायके चली गई है। मैं तो उसकी हमशक्ल रीटा हूँ। क्या तू सुधा नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है? हाँ, मैं उसकी हमशक्ल हूँ। मैं समझ गई। शायद हम दोनों को सुधारने का यही सही तरीका था। हम आज ही जाकर अपनी बहू को ले आएंगे। चलो जी, चलते हैं। हाँ हाँ, चलो भाग्यवान। इस तरह सुधा के सास ससुर सुधर जाते हैं। शिक्षा जैसे को तैसा कभी ना कभी मिल ही जाता है।